आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। गर्मी के बीच बलिया जिले के 17 ब्लॉक प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया। गढ़वाल ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। शपथ ग्रहण के पूर्व मुख्य अतिथि फेफना विधानसभा के विधायक राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को बुके और अंग वस्त्रम देकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह को एसडीएम जे सीमा पांडे ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद रसड़ा ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रभाकर राम को सांख्यिकी अधिकारी विजय शंकर सिंह ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक उमा शंकर सिंह रहे। चिलकहर ब्लॉक परिसर में परियोजना निदेशक देवनंद दुबे, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग को शपथ दिलाई गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख और मंत्री विधायकों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उनकी जुबानी। रसड़ा में जिस तरीके से ये जीत हुई और आज शपथ ग्रहण समारोह था, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, रसड़ा में एक बहुत ही सामान्य परिवार का, गरीब परिवार का एक दलित का बेटा यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने हैं। और ये रसड़ा ब्लॉक पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा ब्लॉक है कि जहाँ यहाँ के ब्लॉक प्रमुख का अपना एक चावल का जो अच्छत होता है वो भी नहीं लगा है। इस तरह के ब्लॉक प्रमुख ये पहला मिसाल हुआ है कि ऐसे ब्लॉक प्रमुख रसड़ा में हमारे सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ऐसा प्रमुख बनाया है कि इस प्रमुख का, हमारे जो प्रमुख जी हैं, इनका कुछ भी लगने नहीं दिया। यह अपने आप में एक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए मिसाल है। थोड़ी दिन पहले भी जनार्दन पांडे मंच से कह रहे थे कि रसड़ा में थोड़ा चूक गए, कहाँ पर? अब मैं नाम नहीं लूँगा, चूकने के लिए तो हर बार विधानसभा भी लड़ते हैं, वो जमानत नहीं बचती है और हमेशा ज़मीन बदलने का प्रयास करते हैं। अब 2 ब्लॉक पे तो हम लड़े थे, अब चूकने का ही, अगर इसको चूकना मानते हैं तो नगरा ब्लॉक में सनातन जी की पार्टी 3 वोट पाई थी और हम जिसको लड़ाए थे वो 110 वोट पाया था। इसको अगर आप चूकना कहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी। रसड़ा में ले लीजिए, रसड़ा में हम लगभग 40 वोट से चुनाव जीते हैं। चुकना तो होता है कि 1 आध वोट का अंतर हो जाता तो समझ में आ रहा है। उनको तो कोई एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो पैसे वाला हो, जो अपना सब कुछ लिया करके लगा करके उनको दे दें, उसके चुनाव में कुछ बचा लें और 5 साल फिर उससे अपना खर्चा निकालते रहें। ये सब काम हमारे यहाँ से नहीं होता है। हाँ, इसलिए, और जिसको लड़ाए थे यहाँ, जिसको यहाँ पे लड़ाए थे, वो समझिए कि उसका जो जिस घर में रहता है उस घर को भी लोगों ने गिरवी रखवा दिया और वही लोग गिरवी रख करके पैसा भी दिए हैं। उसके पास जो ज़मीन थी वो भी ज़मीन वो लोग मुआवजा करा लिए हैं। ये लोग ऐसे आजकल के नेता हैं। और हमारा प्रमुख, जो आज हमारे प्रमुख हमारे बगल में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हमको केवल अगर हमारे आचरण पे, हमारे स्वभाव पे और विधायक जी के साथ जो क्षेत्र पंचायत सदस्य इस बात को के लिए संतुष्ट होते हैं कि अगर हम बनेंगे तो क्षेत्र में विकास होगा तो हमको वोट करें। सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इनको ऐसे वोट दिया। नगरा ब्लॉक की एक साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो जिन क्षेत्रों में गाँव आ रहे हैं उनमें क्या एक विकास की नई धारा दिखाई देगी? बिल्कुल, पहले भी आज जो ये जीत मिली है तो यह एक विश्वास की जीत है। लोगों ने समझा है कि इस चुनाव में जब माननीय विधायक जी जब जिसके साथ खड़े हैं तो निश्चित रूप से विकास की जो भी अगर बात की जाए तो उन्हीं के द्वारा होना है। ये बाकी जो लोग हैं, जो अन्य लोग किसी दूसरे प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, इन्हें अगर मौका मिल जाएगा तो ये क्षेत्र का विकास करने के बजाय ये लोग अपना विकास शुरू कर देंगे। इन लोगों का उद्देश्य अपना विकास होता है। ये विधायक बनते हैं तो अपना विकास, किसी को प्रमुख बनाते हैं तो अपना विकास, इसलिए। लेकिन रसड़ा में, नगरा में इस तरह की प्रवृत्ति पे रोक लगी है और आगे भी यह रोक हमेशा कायम रहेगी। तो अभी इससे इधर हट के अगर हम लोग राज्य के बारे में बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चिलकहर पर एक बार फिर कब्जा किया और आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कहेंगे आज सर? इसका पूरा श्रेय जो है चिलकहर के एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्गों को, एक एक जो है हमारे सम्मानित माताओं बहनों को और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी देना चाहता हूँ। ये जो जिला
पंचायत या फिर जो है ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ, क्या इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा क्या? इसका असर विधानसभा चुनाव पर 100% दिखाई देगा। इस चुनाव से एक नया संदेश गया है पूर्वांचल से, क्योंकि इस इलाके का प्रतिनिधित्व जो है एक पूंजीपति करता है, जो बसपा का प्रतिनिधि है। लेकिन चिलकहर के लोगों ने, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, पूरे प्रदेश में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन चिलकहर में बताने का काम किया कि हमारा सम्मान सर्वोपरि है। हमारे सामने जो है न किसी प्रशासन का न किसी पूंजीपति की दाल गलने वाली है। ये संदेश देने का काम किया चिलकहर के लोगों ने। ग्राम पोस्ट सरायवाती, ब्लॉक रसड़ा, ब्लॉक प्रमुख। जी प्रभाकर जी, आप ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं जी। आपके सपने हैं, कैसे सपने मेरे ये हैं, गली गली मेरे 75 गांव जो जितने हैं, गली गली तक मैं विकास कार्य करना चाहता हूँ। गाँव की समस्याओं को समाधान करने, नाली खड़ीजा जो भी है सब विकास करने के भैया के मार्गदर्शन पे मैं चलना चाहता हूँ। आपने काफ़ी गांव घूमे होंगे, कई ऐसे गांव आपको मिले होंगे जो काफ़ी विकास से दूर होंगे। उस गांव को आप किस तरह देखते हैं और आपके क्या सपने हैं उस गांव के लिए? मैं उस गांव में फिर अपने हिसाब से, भैया के मार्गदर्शन के हिसाब से विकास को कार्य किया जाए। कितने ऐसे गांव हैं जो काफ़ी आपके ब्लॉक में जो विकास से दूर है और वहाँ विकास अति आवश्यक है और वहाँ विकास की ज़रूरत है? अभी तो बहुत कम है, गिनती के मात्र हैं। अरे आप रसड़ा विधानसभा में बात कर रहे हैं और मालूम हो रहा है कि बना भी से बात कर रहे हैं। तो अभी आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के जनता को बधाई देता हूँ और हमारे जितने सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। भैया को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे भैया सहयोगी जितने लोग, सतीश भैया हैं, ये सारे जितने भाई, मैं नाम उतना अभी क्लियर नहीं है। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? भैया को मैं देना चाहता हूँ, सम्मानित क्षेत्र की जनता को है और मानित सम्मानित। अपन हो लगता है एक अपना पहले परिचय दीजिए। जी क्या? पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं अतुल प्रताप सिंह, गढ़वाल ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख। अतुल जी, आप नव निर्वाचित प्रमुख में आज शपथ ग्रहण है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मैं गढ़वाल ब्लॉक का प्रमुख पद का शपथ लिया हूँ और जो भी शपथ ग्रहण किए हैं तो आज बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। अतुल जी, आज आपका शपथ हो गया, आज से आप प्रमुख बन गए। आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र पंचायत के डेवलपमेंट में? मेरी प्रथम प्राथमिकता यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी नियम है उसके अनुसार जो भी हमारे ब्लॉक में कार्य आएगा उसको हर गांव, हर गली और बिना किसी भेदभाव के सबके पास उस कार्य को पहुंचाया जाए, उस कार्य को किया जाए। अब तक विकास की गति चलती रही है, हर गांव को विकास किया गया है विकासखंड के द्वारा। आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी, किस गांव को पहले टेकअप करेंगे? जी, मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी पिछले वर्ष, पिछले कार्यकाल में जिस भी गांव में अगर कार्य नहीं हुआ है उसको मैं पहले ही प्राथमिकता दूंगा कि उसका विकास पहले हो, क्योंकि और भी गांव का अगर विकास हो गया है और जिस गांव का विकास नहीं हुआ है उस पर पहली प्राथमिकता रहेगी। आपके ब्लॉक में कुछ बड़े गांव होंगे, कुछ छोटे गांव होंगे, छोटे गांवों को कम पैसे मिलते हैं जी, तो क्या यह आपकी प्राथमिकता होगी कि उन कम मत मिलने वाले गाँवों को प्रथम टेकअप करेंगे आप? हाँ जी, क्योंकि ज़रूर किया जाएगा। अब पैसा तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रमुख हूँ, तो मैं संभवतः प्रयास करूँगा कि हर गांव और हर जगह काम कार्य हो, हर जगह कार्य हो। धन्यवाद।
आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार की नीतियों के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नीतियों के प्रति जो उत्तर प्रदेश की जनता ने गांव-गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य बना करके जो ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, उसी को लेकर के, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि पूरे प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख का चयन होना था, जिसमें 648 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। उसी में ठेपना विधानसभा अंतर्गत ये गढ़वार ब्लॉक में हम खड़े हैं, जहां पे हमारे अतुल प्रताप सिंह जी निर्विरोध यहां के ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए थे। इन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग यहां पे आए हुए। तो मंत्री जी, जिस तरह से आपने कई सवाल उठाए तो उसको क्या कहेंगे आप, जो अभी बोल रहे थे जिसको कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको? बिल्कुल, मोदी जी और योगी जी की सरकार में मोदी जी ने स्पष्ट सार्वजनिक मंचों से लाखों लोगों के बीच में कहा कि न खाएंगे, न खाने देंगे, न लूटेंगे, न लूटने देंगे। और उन्होंने कहा था कि न भेदभाव, न अत्याचार, न लूटपाट, न भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी और योगी सरकार, तो वही मोदी और योगी जी की सरकार बनी है। मोदी और योगी जी की सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं, और इसलिए जो भी लूटपाट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।